Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज एक खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं लॉयर एपी सिंह जी। दरअसल एपी सिंह जो हाथरस मामला है, जो इस मामले में चार्जशीट पुलिस ने दाखिल कर दी है और इस मामले में मैं आपको बता दूं 10 आरोपी हैं, जिनमें जो भोले बाबा हैं, जिनको हरि सरकार बाबा कहते हैं, उनका नाम नहीं है। उनके वकील हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनको न्यायिक आयोग के समक्ष पेश किया गया था। क्या कहना है वकील का, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहला मैं आपसे जानना चाहूंगा, 121 लोगों की इसमें मौतें हुई थी और ये सवाल उठ रहा था कि बाबा का नाम इसमें क्यों नहीं है, क्योंकि उस वक्त बाबा वहां पर मौजूद थे जब ये पूरा वाकया हुआ, हादसा हुआ। इसके बारे में सर आपका क्या कहना है? नहीं, ये अर्ध सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं है। नारायण साकार हरि जी 2 जुलाई 2024 को मुगलगढ़ी सिकंदर राव हाथरस में जब ये दुखद घटना घटित हुई, कुछ साजिश षड्यंत्र करने वाले 15-16 लड़कों ने जहरीला स्प्रे करके हमारी माताओं बहनों को सॉफ्ट टारगेट समझते हुए उधर हमला करके और वो भाग गए और निकल गए। और इसकी रचना भी 1 जुलाई 2024 को ही हो गई थी, जब देव प्रकाश मधुकर, जो इस समागम के मुख्य सेवादार थे, मुख्य आयोजक थे, अपनी कमेटी के साथ वहां थे रात को 1 जुलाई को। तब भी वहां राजेश यादव मुगलगढ़ी के और फौजी करके कुछ ये लोग थे, असामाजिक तत्व थे, जिन्होंने इन पर दबाव बनाया कि या तो मुझे अध्यक्ष बनाओ, नहीं तो यहाँ कार्यक्रम नहीं होगा और ऐसा होगा, मुश्किल पड़ जाएगी, नहीं होने देंगे। ये सब कुछ 1 जुलाई के इन लोगों ने हाथ पैर जोड़ लिए। ठीक है जी, कार्यक्रम है हमारा और कोई बात नहीं, देखेंगे, बाद में करेंगे, आपका सम्मान है। और अगले दिन ये दुखद घटना हो गई। उस समय नारायण साकार हरि जी घटना स्थल से जा चुके थे। 30 से 35 मिनट हुए अपना कार्यक्रम समापन करके, आयोजन का समापन करके वो वहां से जा चुके थे। और उस समय ये सोची समझी साजिश षड्यंत्र के तहत भगदड़ हुई। जो बात चरण रज की कही गई है, चरण रज लेने का वहां कोई प्रावधान नहीं है, न वहां पैर छूने का प्रावधान है, तो चरण रज लेने का प्रावधान क्यों होगा? और मुलजिम भी, जो 11 मुलजिम बनाए गए हैं, चार्जशीट जिनके खिलाफ अभी हाथरस की ऑनरेबल सीजेएम कोर्ट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में जो चार्जशीट फाइल की, वो 11 आरोपियों के ही खिलाफ फाइल की है, जिसमें वो लोग सेवादार थे। देखिए, चिराग गोठी जी, आप बहुत देश के जाने माने नामचीन पत्रकार हैं और मीडिया की जगत के एक बड़ा नाम है आप। देखिए, आयोजन करने वाले हम, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम हमारा, नारायण साकार हरि, हमारे परमिशन 80,000 के लोगों की हमने ली, टेंट हमने लगवाया, मंच हमने बनाया, माइक हमने लाए, सेवादारों ने दरी कालीन की व्यवस्था की, प्याऊ की व्यवस्था की, जल की व्यवस्था की, पार्किंग की व्यवस्था की, सारी व्यवस्थाएं हमने की। हम ही अपने वाहनों में अपने जो दर्शनार्थी थे, जो फॉलोअर थे, जो अनुयायी थे नारायण साकार हरि के, उनको लेके आए हमारी गाड़ी में। हमारे परिवार के लोग थे वो, हमारी माताएं बहनें थी, हमारे परिवार के रिलेशन रिश्तेदार लोग थे। और दुखद बात, वो मरे भी, मारे गए और हमारे ही लोग हमें अपनी उन्हीं गाड़ियों में उन लाशों को लेकर गए। उस समय की 2 जुलाई की जो दुखद घटना थी, 3 जुलाई से मैं इस कार्य को पूरे देख रहा हूँ नारायण साकार हरि जी के एडवोकेट के नाते। और मैं सबसे पहले हॉस्पिटल पे पहुंचा, चिराग गोठी जी, सबसे पहले हमारी प्राथमिकता थी कि वहां पर कोई भी लावारिश लाश ना रह जाए। जनरली देखा जाता है कि इतने बड़े हादसे में लावारिश लाश हो गई, और लावारिश लाश होने से क्या होता है, एक अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है हमारे सनातन धर्म में। तो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया अच्छी तरह से सम्मान पूर्वक, जो जिस परिवार का है, जिस परिवार की माता बहन है, वहां पहुंचे और वहां उसका अंतिम संस्कार हो। दूसरी हमारी प्रायोरिटी थी कि कोई भी डिसेबिलिटी ना रहे, इंजर्ड जो है, इंजर्ड का अच्छा इलाज हो जाए और कोई परमानेंट डिसेबिलिटी ना बने। इसलिए हमने उसके लिए इंजर्ड को, जो घायल थे, उनको चाहे लखनऊ भेजना पड़ा, चाहे वाराणसी भेजना पड़ा, चाहे दिल्ली बुलाना पड़ा, चाहे कहीं हायर मैनेजमेंट, हायर ट्रीटमेंट के लिए हमने भेजा। तीसरी हमारी प्राथमिकता थी कि जो इंजर्ड रह गए थे हॉस्पिटल में, वो अपने अपने घर पहुंच जाएं। फिर उसके बाद हमने नारायण साकार हरि के आदेश से सभी जिला कमेटियों को आगाह कराया, एक तरह से आदेश कराया कि जो माताएं बहनें जिनके परिवार में मौतें हुई हैं, उनका कोई बेटा बेटी, कोई परिवार का व्यक्ति यदि पढ़ रहा है तो उसकी शिक्षा में कोई आर्थिक मदद में कमी ना आए। अगर किसी के विवाह की तारीख फिक्स हो गई, कार्ड बट गए और उनकी मौत हो गई, तो विवाह में कोई कमी ना आए, कोई आर्थिक ना आए।
इस पर हम लोगों ने काम किया और हमारी जिला कमेटियों ने उसके लिए काम भी किया पूरी तरह से पूरे देश में जहां जहां मौतें नहीं, लेकिन सर एक बात जो सवाल उठ रहा था उस वक्त भी काफी ये बवाल हुआ था कि जब 80,000 की परमिशन थी तो 2.5 लाख लोग कैसे आ गए सर, देखिए और हमारे उसके लिए क्या पास, व्यवस्था की गई थी? हाँ बिल्कुल आपका सवाल जायज है। 80,000 की हमारी परमिशन, वहां कोई, आपने भी देखा, आपने घटनास्थल को भी देखा, आप सदैव किसी मामले में जब करते हैं ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग भी देखी, कोई हमारे पास वहां कुर्सियों की व्यवस्था नहीं थी, कोई हॉल नहीं था जिस पर लिखा हो 10,000, 20,000, 80,000 की कैपेसिटी का। खुले मैदान थे, खेत खलिहान थे, दरी बिछाने वाले हम, अपना बिछौना ला के बैठने वाले लोग। कोई हमारे पास ऐसी, हम नहीं कहते कि 80,000 से ज्यादा थे, 80,000 से कम ही थे। काउंटिंग हमारे पास कोई ऐसी नहीं थी कि 80,000 से ऊपर जैसे 1, 2, 3, 4, 5 हुए और बीप 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 रेड लाइट जलने लगी, ऐसा कुछ हमारे पास मैकेनिज्म नहीं था। ना मैकेनिज्म वो प्रशासन के पास था, ना शासन के पास था, ना पुलिस के पास था। उतनी व्यवस्था थी, 80,000 संख्या भी बहुत होती है और उतने ही लोग थे। लेकिन हाँ, जो साजिश षड्यंत्रकर्ता जो असामाजिक तत्व थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, जिसकी वजह से घटना हुई, दुखद थी। और इसीलिए माननीय न्यायिक आयोग, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, उत्तर प्रदेश की सरकार का धन्यवाद करता हूं, भारत सरकार का माननीय धन्यवाद करता हूं मैं कि उन्होंने 2 लाख रुपए मृतक के परिवार को केंद्र सरकार ने, 2 लाख राज्य सरकार ने, और मैं साथ साथ उत्तर प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल माननीय अखिलेश यादव जी का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने 1 लाख रुपए मृतकों सर को लेकिन एक सहायता सवाल राशि तो दी है। उठता है ना कि अभी मैं देख रहा था जब वो न्यायिक आयोग के समक्ष भोले बाबा जी पहुंचे थे तो भाजपा का जो झंडा लगा गाड़ी है उससे पहुंचे थे, ऐसा कहा जा रहा है वो किसी विधायक की गाड़ी है, भारी सुरक्षा बल में पहुंचे थे, इस पर क्या कहना है सर आपका? देखिए आपने बिल्कुल सही कहा। अगर हमारे भारतीय जनता, देखिए आपने कभी किसी उनके आयोजन में कोई आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग या कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि कभी नारायण साकार हरि जी ने किसी दल के लिए, किसी पार्टी के लिए नोट और वोट की अपील की हो, पहली बात। क्योंकि वहां दान पात्र, चढ़ावा, चंदा, ये सोना चांदी कभी कोई चढ़ाया नहीं जाता है, ऐसा है नहीं, वहां प्रकरण ऐसा प्रचलन में नहीं है। अखिलेश यादव जी ने दिया। अगर भारतीय जनता पार्टी का अगर टैग लगता है उनपे तो वो क्यों देते उनके मृतकों के लिए? बात ये नहीं है, बात ये है जो गाड़ी आ गई। देखिए नारायण साकार हरि जी के पास कोई स्वयं का वाहन नहीं है। हम पहुंचे थे, हम पहुंचे, फ्लाइट से पहुंचे, फ्लाइट से बाद में वहां पहुंचे, उन्हें लिया। जो सामने गाड़ी आ गई, बहुत लोगों की गाड़ियां थी, जो गाड़ी सामने आ गई उन्होंने कहा प्रभु जी, हरि जी हमारी गाड़ी पे चलिए, वहां तक हम पहुंचा देते, हमें सारा पता है, रास्ता हमारे पास में ही है। उन्होंने क्या कहा विधायक जी ने? हमारे पास ही था, दारू सभा में वो रहते हैं, तो दारू सभा के सामने न्यायिक आयोग। अब पहुंचना, पहली बार पहुंचे, कोई वहां पहुंचने की प्रक्रिया नहीं थी रोजाना, वो आए। और वो कोई भारतीय जनता पार्टी का भी हो सकता है, कोई समाजवादी पार्टी का, उपेंद्र यादव जी इनमें से वन ऑफ द कोई कुछ है, गोठी साहब इनमें से, इसी 11 में से वो थे भी नहीं घटना स्थल पर। वो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं उपेंद्र यादव जी, जो शिकवाबाद थे। हमने उनकी भी पैरवी की कि उनके वेरिफिकेशन करा लीजिए, 3 फोन दिए, मोबाइल सीडीआर निकलवा लीजिए आप इनकी। 9 लोगों ने एफिडेविट दिए कि 2 जुलाई को तो शिकवाबाद कोर्ट में पूरे दिन रहे। 65 एविडेंस बी का सर्टिफिकेट A1 जो एजेंसी है मोटरसाइकिल की, वहां पंचायत हुई थी, पुलिस वाले भी थे, तो वो सब सबूत दिए हमने। वो नहीं थे, वो समाजवादी पार्टी के थे। नारायण साकार हरि की जी क्या कोई पार्टी की बात नहीं। हाँ, विधायक जी की गाड़ी गाड़ी थी, ये करेक्ट है, विधायक जी उनको मानते हैं, करेक्ट है। उनके गनर थे, साथ में थे, उन्होंने बैठा ला। हमने भी कहा, हमने क्या आसानी से जल्दी पहुंच जाएंगे, उन्हें रूट पता, रास्ता पहुंचा, मैंने कहा जाएंगे। मैं वहां पहुंच गया था, आपने देखा है, मैं वहां पहले से पहुंच के मैंने देखा जाके कि आज स्टेटमेंट हो जाएगा, जिससे कोई भारी सुरक्षा बल लगाया, वो प्रशासन ने लगाया। उन्हें कोई सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत नहीं, किसी को सुरक्षा व्यवस्था। लेकिन हाँ, ऐसे ही एक बार याद होगा, आप वरिष्ठ पत्रकार है, आपने कवर किया था संत रामपाल बरवाला कांड हुआ था हिसार में, वो भी एक धार्मिक मामला था, वो भी आपने कवर किया। आपने याद होगा पंचकुला में डेरा सच्चा सौदा के संत राम रहीम जी की जब पेशी हुई, तो वो भी पंचकुला में, आज भी इसी महीने, जो महीना बीता है इसी में कितने लोग वहां शहीद हुए, कितने लोगों की मौत हुई। ये सब अव्यवस्थाएं हुई, लेकिन हमने पूरा प्रयास किया कि नारायण साकार हरि के मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में किसी तरह की ऐसी व्यवस्था ना हो, और हमारा प्रयास सफल भी रहा। सही सर मेरे पास वो चार्जशीट की कॉपी है जो फाइल की है, उसमें सर एक ये चीज लिखी हुई है जो मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। उसमें साफ साफ ये बात लिखा है कि कार्यक्रम के मुख्य प्रवचनकर्ता सूरजपाल और भोले बाबा के प्रवचन के बाद
अपनी गाड़ी में सवार होकर कार्यक्रम स्थल से निकलते समय दोपहर करीब 2 बजे श्रद्धालुजन महिला पुरुष उनकी गाड़ी के गुजरने के मार्ग से धूल समेटना शुरू कर दिया था। कार्यक्रम स्थल से निकल रही लाखों श्रद्धालुओं की बेतहाशा भीड़ के दबाव के कारण नीचे बैठे झुके श्रद्धालु दबने कुचलने लगे, चीख पुकार मचने लगी। जीटी रोड के दूसरी ओर लगभग 3 मीटर गहरे खेतों में भरे पानी में कीचड़ में बेतहाशा दबती कुचलती भागती भीड़ को आयोजन समिति और सेवादारों द्वारा अपने हाथों में लिए गए डंडों से जबरदस्ती रोक दिया गया था, जिस कारण लाखों व्यक्तियों की भीड़ का दबाव बढ़ता चला गया और महिलाएं बच्चे कुचलते चले गए। ये तो सर सीधा सीधा ये बता रहे हैं कि किस तरह से आयोजन स्थल पर एक तरह से कहा जाए कि मिसमैनेजमेंट था और मिसमैनेजमेंट का नमूना था सीधा सीधा, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर जगह पर दबाव इतना बढ़ गया और वहां पर लोग कुचलते चले गए। ये आप धूल समेटने का जो बात है तो खुद चार्जशीट में लिखा जा रहा है कि लोग वहां भागे। सवाल ये उठता है, ठीक है बाबा ने उनको नहीं कहा कि वहां पीछे मेरे आओ, लेकिन वहां एक ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिए थी जिससे कि कोई किसी प्रकार की कोई सिचुएशन पैदा नहीं हो। और हमने उस वक्त की सीसीटीवी फुटेज भी देखी थी जिसमें हम देख रहे थे कि घटना के बाद बाबा वहां से निकल गए थे। नहीं, बिल्कुल आपकी ये बात कहना सही है। हमें जांच एजेंसियों पर भरोसा है, उत्तर प्रदेश पुलिस पर भरोसा है, और आप जैसे नामचीन देश के बड़े पत्रकार जो देश की जो चाहते हैं, जो घटना हो गई वो तो हो गई, जो चाहते हैं कि जो घटना हुई वो क्यों हुई और उसमें आगे क्या सुधार होगा। और शायद इसीलिए उत्तर प्रदेश के माननीय त्रिसदस्यीय न्यायिक आयोग ने इस पर बयान लिए। हमने 1100 लोगों के एफिडेविट दिए। एफिडेविट एसपी हाथरस को दिए, एसआईटी को दिए, डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस उत्तर प्रदेश लखनऊ सरकार को दिए, माननीय योगी जी को वो दिए 1100 एफिडेविट और कंप्लेंट। उसमें हमने साफ, वो एफिडेविट किसके हैं? वो इंजर्ड लोगों के हैं, जो घटना में आई विटनेस थे उनके हैं। क्या कहा है सर? उन्होंने कहा है कि ये घटना, ये जो बताई जा रही बातें बिल्कुल नहीं है। महिलाओं की तरफ पंडाल राइट साइड में था जो हाईवे है, और एक घटना लेफ्ट साइड पंडाल हाईवे के हुई, और वहां पर जो 15-16 लोग काला कच्छ ने हाफ पैंट और बनियान पहने हुए भागते हुए आए, हाथों में पानी के बोतल जैसी स्प्रे थी और नीचे तो स्प्रे सर वो कौन लोग थे? आप कह रहे थे साजिश है, वो कौन लोग थे आपके वो हिसाब से? राजेश यादव मुगलगढ़ी के, उन्होंने 1 तारीख को ही बताया था, और फौजी है मुगलगढ़ी के। मैंने नामजद लोगों के कंप्लेंट देव प्रकाश मधुकर के द्वारा, जो मुख्य सेवादार हैं अलीगढ़ में जिला जेल में निरुद्ध हैं, उनके द्वारा जो उन्होंने मुझे बताया, जैसा बताया वो सारी हमने शिकायत उनको लगाई है। तो सर इसमें आगे कोई कार्रवाई हुई? पुलिस ने उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज किया, जांच की इस दिशा में? हाँ, वो जांच कर रहे हैं, क्योंकि अभी 16 पॉइंट बनाए थे एसआईटी, जब एसआईटी गठित हुई तो 16 पॉइंट में तो 15 पॉइंट पूरे हो चुके। अब तक की 15 पॉइंट में क्या था? संपत्ति का था ब्यौरा, नारायण साकार हरि की संपत्ति का ब्यौरा था इसमें, और था ये कि इनके पास जो मधुकर की क्या है, आय का क्या सोर्स है, कैसे कैसे करते हैं। और जो आयोजक थे 78, टोटल 78 थे, अरेस्ट हुए उसमें से 11, एक 10 ही हुए, एक तो था ही नहीं, उपेंद्र यादव तो वहां थे ही नहीं, तो 10 आयोजन है। आई एग्री, मैं मानता हूं। और जो 78 लोग नॉट अरेस्ट लिखे हैं वो भी थे उस आयोजन समिति में। कोई बाई चांस बाहर था या बाई चांस चला गया था, कोई मजबूरी हो गई थी, लेकिन सब लगभग थे उपस्थित। तो ये जो घटना का अंजाम हुआ वो हुआ दुखद, लेकिन अब उस पर आगे कार्रवाई, जो हमने कार्रवाई की मांग की है, वो एसपी हाथरस अब आगे करेंगे। 16वां पॉइंट यही था। वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जब 3 तारीख को 3 जुलाई 24 को मुगलगढ़ी की घटना स्थल का निरीक्षण किया, दौरा किया, तब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने भी ये बात कही थी कि साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। एसआईटी ने भी किया, साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। सर साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता, तो साजिश का पता क्यों नहीं चला अभी तक सर? उसमें आरोपी जिसने साजिश रची, क्यों उसको गिरफ्तार नहीं किया गया? ये तो सीधा सीधा केस ये बनाया गया कि आयोजनकर्ताओं की तरफ से लापरवाही हुई और उसी बेसिस पर चार्जशीट दाखिल कर दी गई। अभी तक इसी आधार पर किया गया, क्योंकि ये जो लोग 11 थे, इनका 90 दिन का टाइम, अंदर 90 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके चार्जशीट फाइल करनी होती है। उस एंगल से किया। जो 16वां पॉइंट हमारा है एसआईटी की जांच का, उस पर आगे अब प्रोसेस शुरू होगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के माननीय आईपीएस एसपी हाथरस निपुण अग्रवाल जी, आदरणीय निपुण अग्रवाल जी ने भी साफ तौर पे कहा कि जांच अभी चल रही है, जांच जारी है। सर इसमें एक चीज और जानना चाहूंगा, ये पूरा जो वाकया हुआ जिसमें 121 लोगों की मौत हो गई और उसके बाद ये सारी चार्जशीट दाखिल हुई, 10 लोगों के इसमें नाम नामजद हो गए। अब सवाल सर ये उठता है, जो बहुत पहले से भी पूछा जा रहा था, कि बाबा का रोल
जैसे कि खुद पुलिस ने भी नहीं माना अभी तक कि बाबा का इसमें कोई डायरेक्ट रोल निकल कर आया इनफैक्ट। लेकिन आपने कहा अभी जांच चल रही है, तो क्या न्यायिक आयोग के समक्ष जब बाबा पेश हुए तो उनसे क्या क्या सवाल पूछे गए बाबा से और उन्होंने क्या क्या जवाब दिए? हाँ, आपने बहुत इंपॉर्टेंट और एकेडमिक सवाल है, मैं तो इसको सवाल को एकेडमिक सवाल कहता हूँ। क्योंकि इससे क्या है, जो घटना है उसके बारे में साथ में एक ऐसा मैकेनिज्म माननीय त्रिसदस्यीय न्यायिक आयोग की रिपोर्ट के बाद आए, जिससे कि उस मैकेनिज्म पर हमारे सेवादार आगे आयोजन तो आगे होंगे। धर्म तो देश से नहीं खत्म होगा, धार्मिक भावना तो नहीं खत्म होगी। हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय लेकर चल रहे हैं। तो धर्म तो है हमारे ब्लड की एक एक बूंद में, तो होगा। तो आगे कोई ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, जो हमारे सेवादार उसका अनुपालन कर सके, पुलिस भी अनुपालन कर सके, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाला प्रशासन भी उसको अनुपालन कर सके, हॉस्पिटल भी अनुपालन कर सके, सरकार भी अनुपालन वो कर ठीक है सके। एपी सिंह साहब, लेकिन इसमें जब बाबा जी पेश हुए तो क्या सवाल पूछे आयोग ने उनसे? उनसे सवाल यही पूछे गए कि आप कितने बजे गए, आप कितने बजे पहुंचे, आप किस वाहन से गए। वो सारे ट्रू थे, सबके स्टेटमेंट हो चुके हैं। इसमें 500 लोगों के और स्टेटमेंट हो चुके हैं गोठी साहब, ऑलरेडी 500 लोगों के हो चुके हैं, जिसे जिसे सम्मन पे बुलाया गया। और जो 11 मुलजिम है उनके भी स्टेटमेंट माननीय न्यायिक आयोग अलीगढ़ जेल में आके ले चुका है, प्रॉपर पूरे बयान ले चुका है। और हम लोग एफिडेविट फाइल कर चुके हैं। उनसे यही पूछा गया कितने बजे आप आए, कितने बजे चले गए, किस बेस पर आधारित है आपका, क्या मानव धर्म क्या है, मानवता भाईचारा मंगल मानव मंगल मिले सद्भावना समागम का क्या वेश है, सत्य के साथ का वेश है, किस तरह के हैं, कैसे कैसे कहाँ कहाँ होते हैं, आयोजन का आपका तरीका क्या है, परमिशन आप देखते हैं। हमने कहा परमिशन हम देखते हैं। और उस परमिशन में तो जो लोकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकल विधायक, लोकल चेयरमैन, लोकल निगम पार्षद तक, ग्राम पंचायत के प्रधान तक का लेटर लगा होता है, जिसमें वो कहते हैं कि आपका आयोजन हो और आप आइए, इस आयोजन में आप हम सर लोग इतने सीनियर लॉयर हैं एपी सिंह साहब, इतने पुराने वक्त से आप वकालत कर रहे हैं, देश के बड़े बड़े केसेस आपने सर किए हैं और मैं आपको बहुत पहले से जानता हूं। 121 लोगों की सर मौत हुई है इसमें। हमें उन परिवारों के बारे में भी सोचना चाहिए। वो ठीक है कि इसमें गलती तो चार्जशीट जो भी दाखिल हुई है, आपके हिसाब से गलती किसकी है सर इसमें? देखिए, अब गलती तो ओवरऑल सभी की है। मरे हमारे, मैं गलती मानता हूँ, क्योंकि मरने वाले तो हमारे हैं। कोई और क्लेम केस नहीं है इसमें, कोई एक्सीडेंट नहीं, हमारे ही लोग मरे, हमारी माता बहने। इसीलिए आपने देखा 10वां 13वां के बाद में सारी प्रोसीडिंग शुरू करवा पाया। वो हमारे मरने वाले। सरकार भी हमारी, डबल इंजन की सरकार भी हमारी, मुख्यमंत्री जी भी हमारे, पुलिस भी हमारी। और हमारे तो वो 7 लोग भी हैं, जो 7 अधिकारी जो सस्पेंड कर दिए गए, चाहे सीएम हो, चाहे एसओ हो, चाहे निरीक्षक हो, चाहे कांस्टेबल, जो भी हो नीचे से ऊपर तक, वो भी तो हमारे थे। भाई उन्होंने अनुमति हमें वैधानिक तरीके से दी, विधिक तरीके से दी अनुमति, लेकिन उन पर भी गाज गिरी। मरने वाले भी हमारे। ये दुखद घटना एक साजिश और जो षड्यंत्र हुआ है, उसके खिलाफ एक्शन हो। और हम भी चाहते हैं कि कोई दोषी बचना नहीं चाहिए और निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए। तो कोई आपके हिसाब से सर बचना नहीं चाहिए। बाबा जी का इसमें कोई रोल नहीं है? नहीं, वो तो अब 35-40 मिनट, हाँ अगर वो होते। और मैं ये धार्मिक रूप से कह सकता हूँ, जितना मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से 13-14 साल से व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। मैं जैसे डेरा सच्चा सौदा को जानता हूं, आपने देखा है, संत रामपाल दास जी को जानता हूं, या बहन हनीप्रीत का मामला हो, या गायत्री मिशन संस्थान परिवार, या गायक कंप्यूटर बाबा, जो धर्म गुरु है, धर्म से मेरा भी प्यार है, धार्मिक आस्था विश्वास रखता हूं। तो जितना मैं जानता हूं 13-14 वर्षों से व्यक्तिगत, यदि वो होते तो धार्मिक रूप से कह लीजिए, व्यक्तिगत रूप से कह लीजिए, या किसी शक्ति के रूप में कहिए, ऐसी घटनाएं कभी नहीं हो सकती थी, कभी अंजाम नहीं दिया जा सकता। इसीलिए अपराधियों का हौसला भी तभी बढ़ा जब वो जा चुके थे। 35 से 40 मिनट हो चुके थे। पंडाल में घटना नहीं हुई, घटना हाईवे के लेफ्ट साइड में हुई, पंडाल हाईवे के राइट साइड में था। हाईवे के 4 लेन इधर थी, 4 लेन उधर थी। बड़ा हाईवे है जो पूरा बना हुआ है, तो बड़ा उस पर ये हुआ, वहां घटना हुई। अब टेंट भी हमने लगाया, सारी व्यवस्थाएं हमने की। चरण रज लेने की वहां व्यवस्था है नहीं, जो चार्जशीट में लिखा। चरण रज तो उनकी ली जा सकती, जैसे परम पूज्य जैन मुनि जी होते हैं, वो नंगे पैर चलते हैं। जब नंगे पैर चलेंगे तो चरण रज ली जाएगी। अब कारपेट के ऊपर से गाड़ी निकली, गाड़ी टायरों पे है, टायर पे ट्यूब है,
और नारायण शाकाहारी जी मौसम के अनुसार या तो जूते या सैंडल पहनते हैं, तो वो तो कहाँ चरण रज रहेगी? जूते सैंडल रज, कार की रज, टायर की रज कहाँ से कोई लेगा? तो वो तो नंगे पैर अगर चलते तो आपका हमें भी कहना है अच्छा सर, लगता चार्जशीट में है। जो बातें लिखी है वो गलत लिखी है? हाँ, चार्जशीट तो उन्होंने अपने हिसाब से उस तरह से बनाई है और वाइस्ड हैं, और वही उनके गवाह हैं जो नहीं चाहते थे कि इतना बड़ा समागम वहां हो, लेकिन या सर आप हो तो तो शुरुआत से एक उसका बात कह फायदा रहे थे, उन्हें मैंने मिले। सुना था आप शुरुआत से एक बात कह रहे थे, इसमें साजिश है, लेकिन साजिश का सर अभी तक पर्दाफाश नहीं हुआ। आपने नाम जरूर बताया, लेकिन उस बाबत अभी इन्वेस्टिगेशन तो शुरू नहीं। तो क्या ऐसा तो नहीं कि पुलिस आपको सीरियसली ले ही नहीं रही या आपके आरोपों को सीरियसली नहीं ले रही? अब देखिए, ये तो पुलिस की जांच एजेंसी की बात है, उन्हें करना चाहिए और अच्छी तरह करना चाहिए। मैं तो आज भी कह रहा हूं पुलिस विभाग से, मैंने तो लिख के दे दी, एप्लीकेशन दे दी, कंप्लेंट दे दी, डीजीपी साहब को भेज दी, एसपी हाथरस को भेज दी, बाई हैंड कर दी, रजिस्ट्री कर दी। अब हम कोर्ट में ही जाएं इस बात को लेके, सीजीएम साहब के सामने भी रख दी और सबने उसको माना है कि हाँ बिल्कुल है, इस एंगल से होना चाहिए। और अगर पुलिस चलिए, नहीं कर उम्मीद करते हैं पाएगी केपी तो सिंह हम साहब आप कोर्ट में हमारे साथ जाएंगे जुड़े इस और मामले इस को। मामले में आगे जांच जो है लगातार की जा रही है। लेकिन सवाल अभी भी कई हैं, क्योंकि चार्जशीट में बाबा का नाम तो नहीं है, लेकिन इस मामले में 11 आरोपी जरूर बनाए गए हैं। आने वाले वक्त में देखना होगा कि जो आप साजिश की बात कह रहे हैं उसको लेकर किस तरह से प्रशासन उसको लेता है, किस तरह से सीरियसली लेता है, क्या आगे उसमें सबूत जुटाए जाते हैं या फिर जांच को यहीं खत्म कर दिया जाता है। लेकिन 121 लोगों की मौत हुई, ये एक बड़ा प्रश्न है और इसको लेकर निश्चित रूप से जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप हमारे से जुड़े सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत थैंक यू।